गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू और जादुई किताब। एक दिन सुबह सुबह मंगा के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सास बहू उस गाड़ी की तरफ घूरने लगे। हाँ, हमारे घर कौन कार में आ गया? है, इतनी बड़ी कार, कहकर दोनों उस कार की ओर देखने लगे। उसमें से एक औरत महंगी साड़ी पहनकर, काले चश्मे पहनकर बड़ी स्टाइल से उतरी और उनके घर की ओर बढ़ी। मंगा ने उसे देखा, फिर आसमान की ओर देखा। बारिश के आसार नजर आए। बिना धूप के काला चश्मा लगाने वाली पागल जरूर मेरे घर के पागल लोगों के लिए ही आई होगी, उसने मन में सोचा। सुनो बहू, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है। हाँ, इस बुढ़िया के तो खून में ही ताने भरे हुए हैं। कौन चाहिए? कमला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कमला। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? चश्मा निकालकर उस औरत ने कहा। कमला, तू कितनी बदल गई है। पहले तो उलझे हुए बाल और चलती नाक होती थी, अब ये महंगी गाड़ी, ड्राइवर और ये महंगी साड़ी। लॉटरी लगी है क्या तेरी? कहकर उसने अपने दोस्त को अपने पास खींचा। सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है। बचपन में तो एकदम झल्ली थी, अब देखो क्या हो गया है इसे। अच्छा, वैसे आज कैसे आना हुआ बेटी? वो क्या है ना, मेरी शादी तय हो गई है तो कार्ड देने के लिए आई हूँ। और वैसे भी अब मैं वो झल्ली नहीं रही। मेरी कार देखी है, इम्पोर्टेड है, दुबई से मंगवाई है मेरे होने वाले पति ने। ड्राइवर भी रखा है। हमारे गांव में मैं और मेरे पति ही सबसे अमीर हैं। अच्छा सुन, तूने कार खरीदी कि नहीं? ओहो, मैं ही पागल हूँ। अगर कार ले लेती तो इस घर में क्यों रहती? एनीवे, हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी कार भेजूंगी तो उसमें आराम से एसी में आना और पेट भरकर खाकर जाना, ठीक है? कहकर वह अपनी शादी का कार्ड देकर चल पड़ती है। ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसके बैठने के बाद दरवाजा बंद भी करता है। बचपन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी इसके पास, और अब देखो कैसे उड़ रही है। कुछ भी करके इस बड़ी गाड़ी में उसकी शादी में जाना ही होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा गंगा सोचती है। तभी बारिश शुरू होती है और मंगा का पति रवि घर आता है। ओ घरवाली, जरा मेरा छतरी तो लाना। बहू, जरा वो छतरी अपने ससुर को तो देना। सुनते ही गंगा अंदर जाती है और धूल भरी छतरी को 2 बार जमीन पे मारती है। छतरी इतनी पुरानी थी कि टूट गई। बहुत देर से बहू के ना आने पर मंगा अंदर जाती है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? ये तुम्हारे ससुर के परदादा की थी। अगर उन्हें पता चला कि तूने उसे तोड़ दिया है तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? चल, तू बिना आवाज के मेरे साथ चल। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक किताब और कलम निकालती है। ये क्या, छतरी चाहिए थी और किताब और कलम निकाल रही हैं, ऐसा सोचती है। तभी आंगन से, ओ मंगा, छतरी ला रही है कि नहीं? हाँ, जरा रुकिए, आ रही हूँ, कहकर जल्दी से उस किताब से एक छतरी बनाती है। और छतरी सच में बन भी जाती है, बिल्कुल असली की तरह। उसे लेकर मंगा ने बहू को दिया और कहा, जा, इसे ले जा और अपने ससुर को जल्दी से दे दे, जा। उस छतरी को देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। दूसरे दिन पलंग पर लेटी हुई सास के पैर दबाते हुए वह कहती है, अब सुनिए सासू माँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं सासू माँ, आपको तो पता ही है, मेरी दोस्त कमला की शादी है। वो आई थी ना बुलावा देने, आप तो जानते हैं वो कितना फेंक रही थी। मुझे भी उसी की तरह बड़ी सी गाड़ी में जाना है उसकी शादी में।
क्या कहा? गाड़ी, वो भी बड़ी? इतनी बड़ी कार कहाँ से लाऊंगी मैं? सासू माँ, आपने किताब में से छतरी बनाई तो बन गई ना, बिल्कुल उसी तरह मैं आपकी किताब में कार बनाऊंगी और उसकी शादी में बड़ी सी कार में जाकर आऊंगी। दे तो दूंगी, पर तुझ में लालच भी तो है और ऊपर से तेरी कलाकारी भी खराब। क्या सासू माँ, आपको नहीं पता, मैं अपने स्कूल के ड्राइंग में अव्वल आती थी, अव्वल। मेरी कलाकारी पर तो मेरी टीचर भी फिदा थी। यकीन नहीं आता तो पहले आपको उतार कर दिखा दूं कार। कहकर वह भीख मांगने लगती है। सास मान जाती है और तब से बहू इंटरनेट पे गाड़ियों की तस्वीर देखने लगती है। उसने कार बनाने की कोशिश तो बहुत की, पर बना नहीं पाई। हे भगवान, कार बनाना इतना मुश्किल कब से हो गया? इस बार तो मुझे बनाना ही होगा। इस बार से उसने पूरी शिद्दत से एक BMW बनाना सीख लिया और मैजिक बुक में कार बनाई। बस और क्या था, एक बड़ी सी कार उसके घर के आगे खड़ी हो गई। ये सब देखकर मंगा सब समझ जाती है। इस बेवकूफ को जितना भी बोलो समझेगी नहीं। पता नहीं अब कौन सा बवाल खड़ा करेगी ये। देखिए सासू माँ, मैं इस कार में उसकी शादी में जाऊंगी और ठाठ से उसके सामने हॉर्न बजाऊंगी और उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कहकर खुशी खुशी कार में बैठकर उसे चलाने लगती है। रवि बाहर से आते हुए दिखता है। सुनिए ससुर जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगी और मेरी दोस्त की शादी में चलेंगे हम और खूब खा कर आएंगे। चलिए। शादी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी रोज रोज इस बुढ़िए की हाथ का खाना खा खा के मेरी जबान सूद गई है। देखा मेरी बहू को मेरी कितनी परवाह है। अपनी कार में सबसे पहले मुझे घुमाने ले जा रही है। मैं जा कर आता हूँ। अब ससुर जी, एसी चलाओ। कितनी ठंडी हवा आ रही है। और नहीं तो क्या, आपने क्या समझा है अपनी बहू को? आपके लिए एसी कार ली है। अब ससुर जी, अच्छा गाना सुनेंगे? कहकर रेडियो ऑन किया। गाने चल रहे थे और रवि मजा ले रहा था। ससुर जी, अब आप देखिए, आपकी सीट ना सोफे जैसे खुल जाएगी। कहकर उसने एक बटन दबाया तो सोफा रिक्लाइनर की तरह खुल गया। अरे ये कार है कि हवाई जहाज? यह कहते हुए रवि बहुत खुश हुआ। इतने में अचानक एक भेड़ का झुंड उनके रास्ते में आया। यह देखकर रवि घबरा जाता है। अरे अरे ब्रेक तो लगाओ। वही तो देख रही हूँ, ब्रेक नजर नहीं आ रही। हे भगवान, सब तो उतार दिया, बस जल्दी में ब्रेक उतारना भूल गई। भेड़ों से बचकर उसकी कार जाकर दलदल में फंस जाती है। कार भी खराब हुई और कपड़े भी। मेरी पत्नी की बात ना मानकर जो तुम्हारे साथ आया, ये होना था मेरे साथ। दोनों उसी हालत में घर आते हैं और उनकी अवस्था देखकर मंगा बहुत हंसती है। मैंने कहा था ना आपसे, सुना नहीं। कोई बात नहीं, अभी अभी खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। मैंने सोचा था कि इसके हाथ से बनाया हुआ खाने से बचूंगा, पर नहीं बच पाया। सब तुम्हारी वजह से। कहकर गंगा की ओर गुस्से से देखता है। एक दिन गंगा दुखी मन से घर आती है। उसे देखकर मंगा कहती है, क्या हो गया, इस तरह उदास क्यों है? वो सासू माँ,
आपको याद है ना, मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहां मेरा हैंडबैग खो गया। अगर आपको बताती तो आप बहुत डांटती। तो मैं ढूंढने चली गई पर मिला ही नहीं, इसलिए उदास हूँ। अच्छा, तो चिंता मत कर, तेरी बैग का पता चल जाएगा, जरा रुक जा। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक मैजिक घड़ी लेकर आती है। ये ले, ये मैजिक वॉच है, इसे लगा कर जा, यही तुझे तेरी हैंडबैग तक लेकर जाएगी। कहकर वह मैजिक वॉच गंगा को देती है। उस मैजिक वॉच को देखकर गंगा सोचती है, सच में इस मैजिक वॉच को मेरी पर्स का पता चल जाएगा। कहकर उसे अपने हाथ पर बांधती है। लगाते ही घड़ी बदल जाती है। तब गंगा उस घड़ी की ओर देखकर कहती है, मेरी खोई हुई पर्स ढूंढो। कहते ही घड़ी एक्टिवेट हो गई और गंगा को पर्स के पास ले जाने लगी। चलते चलते एक पेड़ के नीचे अपनी पर्स को देखकर गंगा बहुत खुश होती है। हाँ, आखिर मैंने अपनी बैग ढूंढ ही ली। कहकर वापस जा रही थी कि रास्ते में कमला नजर आती है। अरे कमला, कैसी है? शादी ठीक ठाक तो हो गई ना? वो क्या है ना, मैं आना तो चाहती थी पर हुआ ही नहीं। शादी तो ठीक ठाक हुई, मगर उसके बाद कोई मेरे पुश्तैनी जेवर चोरी कर गया। मेरे पति उसी वजह से परेशानी में है। यह बात सुनकर गंगा मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय, ओह, सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कमला, पर सब्र से रहना। हाँ चलो, मैं चलती हूँ अब। कहकर वह चली जाती है। रास्ते में गंगा को एक आइडिया आया और उसने अपनी मैजिक वॉच से कहा, कमला के पुश्तैनी जेवर ढूंढो। कहते ही घड़ी ने गंगा को खींचकर एक पेड़ के पास ला छोड़ा। पेड़ पर एक पोटली में जेवर दिखे। उसे देखकर, इतना सोना! मेरा तो सब कुछ सासू माँ ने ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बदल जाऊंगी तब वो मुझे देंगी। इस तरह से तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये गहने आज से मेरे हुए। कहकर चुपचाप सोना लेकर घर पहुंचती है। सास से बैग मिलने की बात बताती है। घड़ी सास को देती है और अंदर चली जाती है। बहू की चुप्पी से सास को उस पर शक होता है। दूसरे दिन गंगा सोना पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसे देखकर मंगा ने कहा, इसके पास इतना सोना कहाँ से? कहीं सोने की दुकान में चोरी तो नहीं की इसने? सोचते हुए मंगा के सामने आकर पूछती है, ये गहने किसके हैं? और क्या है ये सच धज? इतने सारे गहने आए कहाँ से? सच बोलो। सास ने बहू से पूछा। वो चमक गई और डरने का नाटक करते हुए, वो सासू माँ, उस दिन मैं शादी में जा रही थी तो मेरे घर वालों ने भेजा है। हाँ, उस दिन आप बाहर गई थी ना, तो मैं दिखाना ही भूल गई थी। बहू ने कहा। फिर भी मंगा को उस पर शक हुआ। तभी उसने अपनी पेटी से मैजिक ग्लोब निकाला और वो सब कुछ समझ गई। अच्छा बेटा, तेरे अच्छे के लिए जो मैंने मैजिक वॉच दी, तूने उसका ऐसा इस्तेमाल किया। अब बताती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो गंगा के पास आती है। ये क्या बहू, दिखाओ तो जरा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने झूठा सोना दिया है। क्या ये असली सोना नहीं है? मेरे इतने सारे साल के अनुभव से कह रही हूँ, ये झूठा सोना लग रहा है। अब ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो पास वाले आचार्य जी से जाकर पूछ लो, वही बताएंगे। क्या ये झूठा सोना है? बेहतर होगा कि मैं एक बार जाकर आचार्य जी से इसकी परख दिखा दूं। हाँ, यही सही रहेगा। यह कहकर वह आचार्य जी के घर के लिए निकल जाती है। मंगा कमला को फोन करती है।
सुनो बेटी, जो तुमने सोना खो दिया था वो मेरी बहू के पास है। तुम्हारे लिए साफ करवाने आचार्य जी के पास लेकर गई है। तुम वहाँ से सोना ले लो। सुनकर कमला बहुत खुश होती है। तुरंत आचार्य जी के घर के लिए निकलती है। वहाँ सोने को पत्थर से लगाकर आचार्य जी ने कहा, बालिके, ये 1 नंबर खरा सोना है। सुनकर गंगा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ कमला आती है। उसे देखकर गंगा डर जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अपने सोने को देखकर कमला ने कहा, ओ, मेरा सोना सही करवाकर मुझे ही देने वाली थी। दोस्त हो तो तेरे जैसी। कहकर उसने गंगा की बहुत तारीफ की। गंगा को कुछ समझ नहीं आया, पर चोरी का इल्जाम उस पर नहीं पड़ा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर कमला को कैसे पता चला कि वो यहाँ है, ये गंगा को समझ नहीं आया। वैसे कमला, तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरा सोना ठीक करवाने यहाँ आई हूँ? क्या बात करती है? मुझे कैसे पता चलेगा? तेरी सास ने जो बताया मुझे। ओह, मेरी सास ने। तो ये उनकी चाल है। गंगा खाली हाथ हिलाते हुए घर वापस आती है। ये क्या बहू सोने के साथ गई थी और खाली हाथ ही चली आई? भोली बनकर सासू ने पूछा। वो झूठा सोना था ना सासू माँ, इसीलिए वही फेंक कर आ गई। और वैसे भी मेरा असली सोना तो आपके पास है और उसे कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है। मन ही मन गंगा ने सोचा। सोना खोने के गम में गंगा को देखकर मंगा भी मन ही मन मुस्कुराई।